तो देखो आज आप लोग क्या उसमें क्या दो हमने पढ़ लिए थे, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाला। तो थर्ड है आपके पास, दैट इज हाइड्रोकार्बन। उसमें थर्ड क्या है आपके पास, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन है क्या यार, आता कहाँ से, फॉसिल फ्यूल वगैरह से आएगा, है ना, जल वगैरह के, ठीक है, जल के आएगा, ठीक है। ओके ओके, है ना। तो देखो अपने पास क्या है यहाँ पे, तो पहली चीज जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये होते क्या है यार, कार्सिनोजेन होते हैं। क्या होते हैं, कार्सिनोजेन। लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, है ना। तो होते क्या है ये, 1 सेकेंड। कार्सिनोजेन, है ना। कार्सिनोजेन का मीनिंग क्या होता है, कॉज कैंसर। कैंसर कॉज करते हैं इनहेल करने पे, कॉज कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपने पास, बनता कैसे, फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल या कोक, मतलब कोक नहीं सॉरी, वुड या वुड। अब गांव वगैरह में क्या होता है यार, आपको अगर पता हो, गांव में लकड़ियों को जला के खाना बनाते हैं ना। आज भी कुछ घरों में क्या होता है, लकड़ियों को जला के खाना बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल है आपके पास कि यार हाइड्रोकार्बन बनता कैसे है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से बनता है, किसके, फॉसिल फ्यूल की वगैरह जला लो, है ना, या तो वुड को जला दो, ठीक है। तो सिंपल चीज है ये, है ना। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में आएगा क्या, सबसे पहले आएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब देखो आपके पास क्या है यार कार्बन डाइऑक्साइड में, कि सबसे पहले ये है मोस्ट सीरियस पॉल्यूटेंट, मोस्ट सीरियस पॉल्यूटेंट। अब मोस्ट सीरियस क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत क्या है, अगर आप इनहेल करोगे, 1 सेकेंड, ये होता क्या, पॉइजनस टू लिविंग बींग्स, है ना। अब आपने बोला सर ऐसा क्यों, कि लिविंग बींग्स के लिए पॉइजनस होता है ना। वन, लिविंग बींग के लिए पॉइजनस होता है क्यों, अब ऐसा क्यों है यार, क्योंकि ये क्या करता है, सप्लाई ऑफ अरे ऑक्सीजन को ब्लॉक, क्योंकि क्या करता है ये, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है, क्या करता है ये, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है ना, बीइंग, बिकॉज इट ब्लॉक्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियस बात है यार, है ना, कि अगर CO2 ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाएगा आपके पास, है ना, सिंपल पार्ट है ये। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, ये बनेगा कैसे यार, सिंपली सेम चीज है कि आप हाइड्रोकार्बन वगैरह को इनकम्प्लीट कंबशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो फॉर्म्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल
fuel and woods. बैक पेज, एक मिनट। produced from incomplete combustion of फ्यूल या वुड्स। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ये इसका अगर ये आपकी बॉडी में आपने इनहेल कर लिया तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है ना। इट कैन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन अगर हीमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइन करेगा तो आपको ये बना के देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब होता क्या है ये, अब इसमें अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनता। अब ऐसा क्यों नहीं बनता या बनना कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये 300 टाइम्स, है ना, दिस वन इज 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है यार तो ऑब्वियस बात है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंटेंट बॉडी में आपके कम हो जाएगा, और बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा तो आप जल्दी ऊपर निकल लोगे, है ना, जो कि जरूरी नहीं है जल्दी ऊपर निकलना। तो घर पे जो चूल्हे वगैरह पे अगर अपनी मम्मी काम करती है ना, तो ज्यादा एज होने के बाद उनको सांस वगैरह की दिक्कत होने लगेगी, है ना, और भी प्रॉब्लम्स होने लगती है ना, सांस से रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो बेसिकली चूल्हा वगैरह नहीं जलाने का, है ना। हाँ एग्जैक्टली, आपने बायो में भी पढ़ा है ना। तो घर पे लकड़ी जहाँ जल रही हो, है ना, जैसे होली वगैरह होती है, तो जैसे क्या होता है कहीं लकड़ी जलाई है ना, तो लकड़ी भुजने के बाद जो धुआं निकलता है ना, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन। तो वहां से हटना ही दूर अच्छा है ना। तो जब भी लकड़ी से धुआं निकल रहा हो, जब क्योंकि आग सही से नहीं लगी, अब सही से आग नहीं लगी है तो सही क्या है, ऑक्सीजन का कंटेंट कम है या कोई भी रीजन है आपके पास, है ना, तो जो धुआं निकलता है बेटर है उससे दूर रहो, है ना। आपकी बॉडी में गया वो तो आपको दिक्कत दे सकता है बाद में, है ना, ये सबको पता ही वाला बात, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास क्या है यहाँ पे, अब आपको ये पता है कि सर अगर इसका कंसेंट्रेशन क्या हो गया आपके पास, इफ इट्स कंसेंट्रेशन रीचेज 3 to 4%, अगर इसका कंसेंट्रेशन बॉडी में 3 से 4% हो गया, है ना, तो आपको मैक्सिमम क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो क्या हो सकता है आपके लिए, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। या जो इससे होता है प्रॉब्लम, जैसे जिसके घर पे चूल्हे पे खाना बनता है, देख लेना आपके घर पे मम्मी वगैरह को हेडेक होता है ना, और क्या होता है, वीक आईसाइट होती है, आपकी आंखों में लगता है, इसलिए मैंने कहा था आपको कि उसका धुआं आपकी आंखों में लगता है ना, आपकी आंखों में धुआं लगने लगेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपके पास, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो जाएगा, और आपका कार्डियो, दिल वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर चूल्हे पे खाना बनता है तो बेटर है आप गैस खरीदने बोल दो पापा से, है ना, कि भाई गैस पे ही बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कोई ऐसा है जिसके यहाँ चूल्हे पे वगैरह पे खाना बनता है, एक भी बच्चा, किसी भी बच्चे के यहाँ। तो आप बोल सकते हो ग्लोबल वार्मिंग में कि CO2 लेवल अगर इंक्रीज करेगा बेसिकली, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि क्या है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी गैसेस के द्वारा, है ना। तो सिंपल सा पार्ट है ये। देखो, तो आप बोल सकते हो कि सर
अपने पास क्या है, 75% क्या हो रहा है, अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है, और 25% क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है रिफ्लेक्ट। वन सेकेंड, देखो अपन लोग खुद से लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो अपने पास क्या है, नेक्स्ट है जो अपने पास वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, तो आपने बोला सर क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है यार, CO2 है एटमॉस्फेयर में, है ना। अब क्या है, जो सन से लाइट आई, 75% ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ, अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन जो 25% है वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। अगर 25% रिफ्लेक्ट हो गई तो क्या होता है ये, तब बोल सकते हैं हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैसेस, है ना। अगर गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, जिसमें मेनली कौन होता है, CO2 जो एब्जॉर्ब करता है, CO2 है जो एब्जॉर्ब करता है गैसेस को, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंटल हीट इंक्रीज होती है ना। क्या होता है, इन्वायरमेंटल हीट इंक्रीज होती है, ठीक है। अब गैसेस मेनली कौन कौन सी है यार, CO2 है, आपने बोल दिया सर मीथेन है, ठीक है। मीथेन वगैरह भी है जो पार्ट लेती है ग्लोबल वार्मिंग में, है ना, ठीक है। और क्या आपके पास है, ओजोन की वजह से होने लगता है, इससे रिएक्ट करने लगते हैं ना। ओजोन के बाद हो गया आपका CFC, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट एक चीज, कि जो ये ओजोन आती है, ये मीथेन वगैरह कहाँ कहाँ से आ सकती है ना, ये कचरे को क्या बोलते हैं, डंपिंग ग्राउंड, है ना। डंपिंग ग्राउंड में काफी ज्यादा मीथेन बनती है, अगर आपको पता हो तो, कचड़े से काफी ज्यादा मीथेन बनती है ना। तो उससे ब्लास्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, कई बार, है ना। तो CFC है ना, जो क्या करता है यार, या H2O वेपर, ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, जो हीट है ना, हीट कौन सी वाली, रिफ्लेक्ट होती है, जो जो रिफ्लेक्टेड हीट है, रिफ्लेक्टेड हीट है जो अर्थ से रिफ्लेक्ट हुई है, वो हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2, मीथेन, ओजोन, CFC एंड H2O। ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं, कॉज ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ गैसेस हैं, है ना। अब देखो, अब आपके पास क्या है इसमें, कि नेक्स्ट स्टेप में है ना, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है इसमें अपने पास ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ग्रीन हाउस के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है यार, एनसीईआरटी में ना बहुत लिमिटेड दिया है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो एक बार देख के, है ना। तो सिंपल है, उसने बोलते हैं गैसेज है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और क्या हो जाता है यार, क्या कॉज होता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है ना। बोलते हैं ना, अंटार्कटिक की जो बर्फ है पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो सिंपल सा पार्ट है ये। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज में क्या है आपके पास, नेक्स्ट है अपने पास ग्लोबल वार्मिंग के अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है यार, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है अपने पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है और किस लिए होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कोल्ड एरियाज के लिए होता है, कोल्ड एरिया के लिए। अब कोल्ड एरिया के लिए होता क्या है ये, तो आप मान लो कि आपने क्या किया, कि सर लेट्स हमने क्या किया, कि ऐसा कुछ एक कांच का आपने जगह बना दी, है ना, कांच की जगह बना दी आपने, ठीक है।
ये कांच लगा दिया आपने, है ना, ऊपर ऊपर कांच है, और अगर आपने दिया हो कहीं ध्यान तो क्या होता है, ये ग्लास है, और ये साइड में ग्रीन टाइप का कपड़ा लगा देते हैं, है ना ये लोग। और यहाँ पे प्लांट्स होते हैं कई सारे, अगर आप बोलोगे तो कई सारे ये पौधे वगैरह लगे हुए होते हैं, है ना। यहाँ क्या होता है यार, जो सनलाइट होती है यहाँ से पास कर जाती है, और कुछ सनलाइट इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। क्या हो जाती है, ये ट्रैप हो जाती है। अगर ये ट्रैप हो जाती है तो ये हीट एनर्जी मिलती है किसको, प्लांट्स को। प्लांट्स को क्या मिलती है यार, हीट एनर्जी मिलती है ना। प्लांट्स को क्या मिलती है यार, हीट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं यार, ग्रो कर पाते कहाँ पे, कोल्ड एरिया वगैरह में, आप बोल सकते हो, है ना। तो ये बेसिक आपने पढ़ा भी होगा, है ना, बचपन में भी आपको पढ़ाया जाता है कि यार ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखो, किसी को डाउट है इसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में? अगर आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, अगर आपके पास ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप बोल सकते हो कि सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज इन इन्फेक्शियस डिजीज। जो डिजीज से इन्फेक्शन होता है वो ग्रो करेंगी, है ना, इन्फेक्शन वगैरह वाली टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, है ना। जैसे कौन कौन सी डिजीज आपने बोल दी, लाइक डेंगू हो गया। डेंगू फीवर अगर आपको पता है ना, फीवर आता है तो उसकी कोई इलाज नहीं है, बस उसका प्रिवेंशन करते हैं, पानी पिला दो, बुखार की दवाई खिला दो, ताकि आपका खून ना जले, प्लेटलेट कम ना हो, है ना। ये कर सकते हैं। जो बीमारी हो सकती है, डेंगू हो जाएगा आपको, है ना, मलेरिया हो जाएगा, येलो फीवर हो जाएगा, है ना, पीलिया वगैरह बोल देते हैं उसको, है ना। और क्या, स्लीपिंग सिकनेस भी होती है, इससे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। अगर स्लीपिंग सिकनेस आपने बोला सर, स्लीपिंग सिकनेस मीनिंग क्या होता है, अगर आप ध्यान दो, कभी घर पे लाइट चली गई आपकी, है ना, अगर घर पे लाइट चली गई आपके तो उस समय क्या होगा, हल्की सी गर्मी लगती है, अपने को लगती है, तो उस गर्मी की वजह से क्या आपको नींद आने लगती है, नींद आने लगती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का पार्ट है कि हल्का सा आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, आपको नींद वगैरह आने लगती है ना। नेक्स्ट क्या, इसमें कुछ चीजें और लिख लेते हैं। देखो आपके पास क्या है यार, आ गया, है। तो आपने बोला सर अपने पास क्या है, जो सीएफसी है ना, सीएफसी क्या करती है आपके पास, सीएफसी मेनली ओजोन डिप्लेशन करती है। क्या कर देती है, ओजोन डिप्लेशन करती है ना। ठीक है, एक और वर्ड है अपने पास, है ना, मैं वर्ड बताता हूँ आपको, आप मुझे उसका मीनिंग बताना। वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैडी फील्ड। पैडी फील्ड, कौन बताएगा मुझे पैडी फील्ड का मतलब होता क्या है। सिर्फ मैं लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, जगह नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, है ना। यहाँ से CH4 वगैरह बनता है पैडी फील्ड, है ना। कौन बताएगा मेरे को, व्हाट डू मीन बाय पैडी फील्ड, है ना। तो अपने पास कैसे पैडी फील्ड बोला आप लोगों ने, है ना, CH4 का लार्ज अमाउंट बनता है इससे, क्योंकि आपने मान लो खेती की, राइस की खेती की, है ना, उसमें पानी भरा हुआ रहना चाहिए, है ना। ठीक है, अगर पानी भरा हुआ है तो उसमें क्या बैक्टीरिया या जो CH4 है वो रिलीज होने लगता है ना। तो इन सब के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, मछलियां भी छोड़ देते हैं, तो जो बैक्टीरिया बनेंगे उसको मछलियां खा लेती है, तो मछलियां पालन भी हो गया और खेती भी हो गई आपकी अच्छे वे में, है ना। तो देखो अपन लोगों ने क्या पढ़ा यार, पहले से CO2 के बारे में पढ़ा गया। तो CO2 की प्रॉपर्टी होती है ट्रैप करना, और बाकी गैसेस क्या करती हैं, हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं। तो आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़ोगे तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ोगे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्लोबल वार्मिंग का ही कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है ना। तो उसने सिंपल बोला कि आपने कांच का जो शेड लगाया है, तो जो पेड़ है अंदर वो CO2 रिलीज करते हैं और वाटर के वेपर होते हैं। तो CO2 की खासियत है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, तो ठंडे इलाकों में आपके प्लांट को हीट मिलेगी, किसके हेल्प से,
ग्लोबल वार्मिंग की हेल्प से। लेकिन यही चीज़ क्या कर रहा है? ओज़ोन डिप्लेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से डेंगू आ रहा है, मलेरिया आ रहा है ना? फीवर वगैरह आ रहा है, येलो फीवर या स्लीपिंग सिकनेस हो रही है आपको, हो रही है? तो छोटा-सा प्रिंसिपल था जो हमने समझ लिया, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है? क्लियर है सबको?